प्रणाम, सलाम, नमस्ते। स्वागत है आपका एजुफन अड्डा पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की, और कुछ करंट के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बेहतर नागरिक बने रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक अपील करता हूं कि हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, क्योंकि ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको लाभ पहुंचाने वाला है और अपने इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके, इसलिए इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है हमारा करंट का, जो आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा आज के दिन का, और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का एक फैसला हुआ है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में शराब और मांस के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अब शराब और मांस की बिक्री नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में? तो ऑप्शन है अयोध्या, बनारस, मथुरा और चित्रकूट। तो ये अभी जन्माष्टमी का समय था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मथुरा प्रवास पर थे, तो इसी दौरान ये फैसला लिया गया है। मथुरा का में आपका जो मांस जो है, मांस और शराब दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और ये फैसला मथुरा जनपद के बारे में है उत्तर प्रदेश सरकार का। चलिए मथुरा के इतिहास को थोड़ा सा समझ लेते हैं, मथुरा के बारे में। मथुरा क्यों महत्वपूर्ण है, मथुरा को थोड़ा जान लेते हैं। मथुरा के इतिहास को थोड़ा देखते हैं कि तो मथुरा का सबसे जो पुरातन नाम था वो मधुबन था, और ये बाद में इसका अपभ्रंश बना मधुपुर हो गया, और वही थोड़ा और कन्वर्ट होकर के जो आज मथुरा नाम से जाना जा रहा है। 6वीं शताब्दी में ये जो मथुरा है आपका सूरसेन जनपद की राजधानी हुआ करती थी, और कनिष्क के समय में मथुरा में कला और संस्कृति का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, कला और संस्कृति का जो विकास है वो चरम पर था, वो शीर्ष पर था। और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जो मंदिर है उसके पड़ोस में जो मस्जिद बनी हुई है उसका नाम है शाही ईदगाह मस्जिद। और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका मतलब झगड़े को, हिंदू मुस्लिम फसाद की जड़ बनी हुई है। तो ये मस्जिद जो है औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में बनवाई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट करंट का टॉपिक है, नेक्स्ट करंट का मुद्दा है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक देशों की कृषि वैज्ञानिकों की 8वीं बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? तो पहले तो इसका ऑप्शन है आपका सही, भारत ने की है ना। जो कृषि जितने भी बिम्स्टेक के जो 7 जो आपके देश हैं, उन देशों के कृषि विशेषज्ञों की बैठक हुई थी। ये पहली बैठक जो थी आपकी बिम्स्टेक की, ये आपकी 2019 में हुई थी, और वो आपकी म्यांमार में संपन्न हुई थी। 2000 पहली बैठक जिसकी फर्स्ट बैठक हुई थी वो 2019 में आपकी कहाँ हुई थी? म्यांमार में संपन्न हुई थी। और अभी इस साल की जो बैठक है वो भारत में संपन्न, जो भारत ने उसकी मेज़बानी की है। तो चलते हैं बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जानते हैं। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक को जान लेते हैं। बिम्स्टेक आपका एक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश हैं। 5 आपके दक्षिण एशिया के हैं और 2 आपके दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इनका समूह है, और जो अपने एक कॉमन कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, जिसमें क्या क्या है? आपसी व्यापार है, संचार है, तकनीक है और संस्कृति और टेक्नोलॉजी के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ इसे बनाया गया है। और इसमें टोटल 14 क्षेत्रों के सहयोग की बात की गई है। उसमें कृषि भी एक फील्ड है, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, उसमें कृषि है, उसमें कल्चर है, उसमें टूरिज़्म है। इस तरह से लगभग 14 क्षेत्र हैं, उसमें इसका योगदान है। और ये सारे बिम्स्टेक कंट्री, कौन कौन से कंट्री बिम्स्टेक तो उसमें आते हैं? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। इसमें दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका और भूटान और नेपाल। थाईलैंड और म्यांमार ये आपके दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 और 2 7 कंट्री का ये एक समूह है, जो आपको कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जो सांस्कृतिक, टेक्नोलॉजिकल और दूसरे सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को
हल करने के कॉमन मुद्दों को हल करने का एक प्लेटफॉर्म है ना। इसकी पहली जो कृषि विशेषज्ञों की बैठक हुई थी 12 जुलाई 2019 को म्यांमार में संपन्न हुई है और इस बार अभी आपकी भारत ने इसकी मेजबानी की है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आज का टॉपिक है, किस देश में हाल ही में खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। मतलब कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ खाने की चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है और आम लोगों की पहुँच से वो दूर होते जा रहा है। वो देश है आपका, ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, कीनिया, घाना, श्रीलंका। तो श्रीलंका आपका पड़ोसी देश है। यहीं अभी यहाँ के राष्ट्रपति ने खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि सामान्य आपका जो चावल, चीनी, आटा, आलू, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो श्रीलंका में इस तरह के जो वो है ना आसमान छू रहे हैं, इनकी कीमतें जो है आसमान छू रही हैं। तो इस वजह से यहाँ आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलो देखते हैं श्रीलंका के इस आर्थिक आपातकाल को थोड़ा सा समझते हैं, क्या क्या स्थितियाँ क्रिएट हुई हैं और कैसे क्यों हुई हैं। श्रीलंका का जो आर्थिक आपातकाल है, ये कोरोना की जो दूसरी और तीसरी लहर है उसे श्रीलंका नहीं संभाल पाया है। पहली लहर को कोरोना की को अच्छे से मेंटेन कर लिया था, लेकिन दूसरी तीसरी में ये ध्वस्त हो गया है। इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसकी जो विदेशी जो मुद्रा कोष है वो घट करके आधे से भी कम पर आ गया है ना। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं है ना, गोताबाया राजपक्षे, उन्होंने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। इसकी जो जीडीपी है वो उसमें जो वृद्धि नहीं हुई बल्कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वो कितना हुआ है 3.6% की जीडीपी घट चुकी है ना। खाद्यान्न की महंगाई चरम सीमा पर है। कोविड की पहली लहर में तो ये सफल हो गए थे, लेकिन दूसरी और तीसरी लहर में इसने श्रीलंका की कमर तोड़ दी है। तीसरी अभी जो अगस्त का डेटा है, अगस्त के डेटा में जो डेली जो डेथ हैं कोविड में, उसमें श्रीलंका दुनिया में चौथे नंबर पर है। इतनी ज़्यादा डेली डेथ हो रही हैं है ना। तो हम लोग भारत में सोच रहे हैं कि कोविड ख़त्म हो गया है, दुनिया के तमाम हिस्से अभी भी कोविड से लड़ रहे हैं। इनफैक्ट भारत में भी अभी केरल में, महाराष्ट्र में और दूसरे कर्नाटका में, इस तरह से तमाम राज्य हैं जहां कोविड आज भी बना हुआ है और हमें भी सावधानी बरतने की सख्त ज़रूरत है। तो ये तो श्रीलंका की स्थिति हो गई। कोविड ने श्रीलंका को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेरिका से जुड़ा हुआ टॉपिक है, एफबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में अमेरिका के नफरती अपराध किस वर्ष में सबसे ज़्यादा हुए, चरम पर किस वर्ष में रहे, 2018, 2019, 2020, 2021। तो इसमें 2020 का जो आंकड़ा है वो नफरती अपराध का मतलब क्या होता है, जो जातीय या रेशियल जो क्राइम होते हैं, एक दूसरे की जिस तरीके से हमारे यहाँ जातिवाद है, इसी तरह से अमेरिका में नस्लवाद है। वहाँ गोरे और काले के लोगों के बीच में एक तरह से वहाँ जो घृणा है एक दूसरे के प्रति, उसके बाद जो अपराध होते हैं उसे बोलते हैं नफरती अपराध। इसमें दो तरह के नफरती अपराध शामिल हैं। पहला, एक गोरे काले के बीच, एक गोरे और एशियन के बीच, क्योंकि एशियन भी एक बड़ी समुदाय है, एक बड़ा कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो दोनों में ही, कालों के प्रति भी और एशियंस के प्रति, दोनों के प्रति अमेरिका के अंदर अपराध में 2020 में सबसे ज़्यादा हुए, सबसे ज़्यादा चरम पर थे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आपको बता रही है कि आज का करंट का टॉपिक है कि भारत का जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है 21-22, इसकी जो पहली तिमाही है उसके जीडीपी, ये आपकी जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके डेटा अभी रिलीज़ हुए हैं। उसके अनुसार भारत की जीडीपी का डेटा कितना आया है, तो 20.1% भारत की जीडीपी पहली तिमाही में आपकी 20.1% की दर से दौड़ी है। ये पहली तिमाही का आपका आंकड़ा है, जो कि पिछली साल की इसी तिमाही से कम है। पिछली साल इस तिमाही में ये लगभग 24% के लगभग बढ़ी थी। ठीक है, तो अभी भी स्थितियाँ चिंताजनक हैं भारत में, आर्थिक स्थितियाँ। तो अब इसके बाद कुछ बुलेट पॉइंट्स बचते हैं जो आज के महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट हो सकते हैं, जो मैंने द हिंदू अखबार से लिए हैं। तो इसमें क्या है, भारत सबसे पहले तो जो पैरालंपिक चल रहा है, भारत उसमें 10 मेडल जीत करके पहली बार 3 डिजिट में पहुंचा है, मतलब दो डिजिट में पहुंचा है और 33वें पायदान पर अभी रुका हुआ है। भारत ने दोहा के अंदर जो आपका भारत के राजदूत हैं
है ना, दोहा कतर में, जहाँ तालिबान का मुख्यालय है, वहाँ तालिबान से बातचीत की है। और एक पेयू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जिसने बिल्डेस्क को $4.7 बिलियन में खरीद लिया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और कल अमेरिकी सैनिकों ने अफ़गानिस्तान को पूर्णतः छोड़ दिया है, तालिबान ने इसका जश्न मनाया है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। ये 31 तारीख की घटना है कल की। और अगस्त माह में जो सालाना वर्षा होती थी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि अगस्त माह में ये 24% वर्षा कम हुई है। और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है, इसमें अब तक 65 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। और 27 अगस्त के दिन पहली बार 1 करोड़ के आंकड़े को पार करके 1.09 करोड़ डोज एक दिन में लगाए गए पहली बार। यानी कि वो कौन सी तारीख है, वो है 27 अगस्त। तो इसी के साथ आज के जो डेली डोज था करंट का, वो समाप्त हुआ। कल फिर इसी तरह से तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ कल फिर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप अगर समय निकाल करके 5-10 मिनट में अगर इसे 10 मिनट का समय निकाल कर इसे पढ़ते रहोगे, तो किसी भी कंपटीशन आने वाली भविष्य की यूपीपीएससी की, चाहे लेखपाल की हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये सारे बिंदु आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा और अपने ऐसे सभी दोस्तों के साथ साझा करिए, शेयर करिए जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो सामान्य जानकारी के लिए आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं द हिंदू जैसे अखबार और तमाम सारे और प्लेटफॉर्म से ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको दिखाना चाहिए। ये आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर है। आपने यहाँ तक हमें सुना, यहाँ हमें देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।